हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक के बारे में देख लेते हैं क्या है। इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो नोड्स होते हैं एक नेटवर्क के अंदर उसे कैसे आइडेंटिफाई करा जाए एक नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंडर। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग कि क्या होता है पहले एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यू वांट टू गिव अ नोटबुक टू अ फेलो क्लासमेट, है ना। अब आपको अपनी क्लास में दूसरे स्टूडेंट को एक नोटबुक देनी है, आप कैसे देंगे उसे, है ना। या फिर आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो नोटबुक एक करेक्ट स्टूडेंट पे रहे। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप नाम देंगे, स्टूडेंट का क्या नेम है, या फिर रोल नंबर देंगे। ठीक है, अब इसका पॉइंट क्या है कि आप खुद जाके दे सकते हैं ना, बट वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, एक नेटवर्क में काम नहीं हुआ। आपने किसी के थ्रू से भेजा, तो उसको मेक श्योर करने के लिए कि बंदे पे रहे, या तो आप नाम बताएंगे कि इस नाम के बंदे को देनी है, या तो रोल नंबर बताएंगे कि उस क्लास में इस रोल नंबर के स्टूडेंट को देनी है ना। सो एग्जैक्टली एक नेटवर्क में भी कंप्यूटर्स के पास आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होती है ना, जिसके थ्रू वो मेक श्योर कर सकते हैं कि डेटा या फिर कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन जो बिठा सके हम, वो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आदि पहुंच सके। अब इन्हीं आइडेंटिटीज़ को हम मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस बोलते हैं, जो कि इस टॉपिक के अंडर हम पढ़ने वाले हैं, है ना। सो बेसिकली हमारा क्या हो गया, एक जो हमारा नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क में हमारे पास अलग अलग पीसीज हैं, PC1, PC2, PC3। तो एक नेटवर्क में इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए इनके अलग अलग एड्रेसेस दिए हैं, और हर एक डिवाइस जो है इसमें वो एक नोड होगा। क्योंकि हमने जैसा कि डेफिनेशन पढ़ी थी, नोड क्या होता है, बेसिकली एक डिवाइस होता है किसी भी नेटवर्क में जो कि या तो सेंड कर सकता है डेटा या फिर रिसीव कर सकता है ना। तो अब उस नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस पे स्पेसिफिकली किस पे हमें भेजना है डेटा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब यूनिक आइडेंटिटी के लिए हम ये एड्रेसेस यूज़ करते हैं, मैक और आईपी एड्रेस। सो पहले स्टार्ट करते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, अब मैक एड्रेस जो है, जैसा कि इसका वर्ड है मैक, इसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, मैक एड्रेस बेसिकली होता क्या है, ये एक फिजिकल या फिर हार्डवेयर एड्रेस होता है जिसकी यूनिक वैल्यू होती है, जो कि हर एक नेटवर्क अडेप्टर को दी जाती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। सो हर एक कार्ड पे एक यूनिक वैल्यू दी जाती है फिजिकल या हार्डवेयर को। ओके, अब जो मैक एड्रेस है वो एनग्रेव्ड होता है एनआईसी में जब वो मैन्युफैक्चर कर जाता है, इसीलिए ये एड्रेस जो है परमानेंट होता है, और इसको हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। अब जो मशीन है जिस पे एनआईसी अटैच होती है, वो हम फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेटवर्क में यूजिंग मैक एड्रेस। ठीक है, अब मैक एड्रेस जो है 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 12 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब 1 से लेके F तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। ठीक है, ये टोटल 48 बिट्स का होता है। इसकी जो पहली 6 डिजिट्स होती हैं ये होती है OUI, या फिर इसे हम बोल सकते हैं ये मैन्युफैक्चर की आईडी होती है, किसने मैन्युफैक्चर किया, और इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर और OUI। और जो बाद की 6 डिजिट होती हैं, ये एक सीरियल नंबर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये कार्ड जो है कौन से क्या कहते हैं असाइन करा गया बाय द मैन्युफैक्चर, है ना। सो ये हमारा आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मैन्युफैक्चर है, और ये एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जो हर एक कार्ड को मिलता है। सो ये टोटल मिला के हमारा एक मैक एड्रेस बनता है। ओके, अब नेक्स्ट आ गया आईपी एड्रेस। हमने मैक के बारे में पढ़ा था, मैक एक फिजिकल एड्रेस है जो एनक्रिप्ट होता है। अब आईपी जो है एक लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं अभी। अब जो आईपी है, आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं, मैक का एग्जांपल आप ले सकते हैं अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें। सो मैक एक तरीके से हो गया हमारा फिंगरप्रिंट। ठीक है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, है ना। और आईपी एड्रेस हमारा हो गया एक तरीके से, लेट्स सपोज हमारा जो फिजिकल एड्रेस होता है ना, हम मूव कर सकते हैं ना, ये एड्रेस चेंज हो सकता है बट हमारी फिंगरप्रिंट चेंज नहीं हो सकती। ओके, अब आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई हर एक नोड एक नेटवर्क के अंदर। अब जो आईपी एड्रेसेस हैं जो हम असाइन करते हैं हर एक नोड को एक नेटवर्क में, वो यूज़ करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन।
इसीलिए हमें पता होता है कि कंप्यूटर की आईपी एड्रेस जो है क्या होती है। अगर हमें पता होगी तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द कंप्यूटर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन मैक एड्रेस की तरह आईपी एड्रेस सेम नहीं होती। आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है अगर नोड को हम रिमूव कर दें नेटवर्क में से और किसी और नेटवर्क में कनेक्ट कर दें। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, मैक एड्रेस इज इक्वल टू फिंगरप्रिंट, आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और आईपी एड्रेस हमारे जैसे होम एड्रेस हो गया, अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा होम एड्रेस चेंज हो सकता है। ओके। और अब जो आईपी एड्रेस होता है उसके जो इनिशियल होते हैं, ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे तो ये है वर्जन 4, IPv4 इन शॉर्ट। ये 32 बिट्स का एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है, जैसा कि ये देख सकते हैं। 32 बिट्स का होता है जिसमें हम 4 नंबर्स यूज़ करते हैं, 1 2 3 4, जो कि सेपरेटेड होते हैं बाय पीरियड्स और वी कैन से डॉट, जहाँ पे हर एक नंबर जो है हमें डेसिमल बेस 10, बेस 10 का मतलब आपको पता होगा। बेस 10 मतलब 1 से लेके 9 तक नंबर, सॉरी 0 से लेके 9 तक। हम इन नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एनी 8 बिट बाइनरी या फिर बेस 2 नंबर, जिसकी वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 2। अब इसको सिंपली समझाता हूँ मैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये 32 बिट लेंथ का होता है ना। अब इसमें कितने नंबर तक देख सकते हैं हम, 4। तो 32 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया हमारा, 8। 8 हुआ। सो हर एक इसमें 8 बिट्स की वैल्यू होगी। अब 8 बिट्स को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी, ये बाइनरी है, 8 बिट्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसे ऑक्टल उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 256। सो हर एक नंबर 0 से लेकर 255 तक की रेंज में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं इसे। ठीक है। अब जैसे कि जैसे आजकल जो है, जैसे जैसे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, हमारे टैबलेट्स या फिर हमारी स्मार्ट वॉचेस, बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट होते जा रहे हैं इंटरनेट से। तो हमें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जो 32 बिट का आईपी एड्रेस है वो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि 32 बिट्स मतलब 4.3 के आसपास कहते हैं हम यूनिक एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो ये नंबर बहुत जल्दी एक्सीड हो जाएगा। तो हमने इसको सोल्यूशन निकालने के लिए एक नया आईपी एड्रेस क्या कहते हैं यूज़ करना स्टार्ट किया, जिसे हम बोलते हैं 128 बिट IP एड्रेस। और हम इसे IPv6 भी बोल सकते हैं, IP वर्जन 6। इसको हमने प्रपोज किया। अब IPv6 एड्रेस बेसिकली क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 ग्रुप से यूज़ करते हैं। जैसे हम IPv4 में 4 करते थे, इसमें हम 8 करते हैं टोटल, क्या कहते हैं, ग्रुप्स को यूज़। और हर एक में हम हेक्साडेसिमल नंबर को यूज़ करते हैं, बेस 16। हेक्साडेसिमल मतलब 0 से लेके F तक हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब ये जो नंबर्स हैं इन्हें कोलन से इन्हें सेपरेट करते हैं। ये हमारा एग्जांपल होगा IPv6 का। सो ये हमारा बेसिकली था कि हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक नोड को एक नेटवर्क के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट, वेब एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट के बारे में हमने पढ़ा था। बेसिकली इंटरनेट है क्या, ये ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, टैबलेट्स, मोबाइल नंबर, ये जो भी हैं, ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं या फिर एक नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं ना। लेकिन इसके अलावा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लाइक टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, फैन, लाइट, ये भी कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ नेटवर्क। अब ये जो लिस्ट है स्मार्ट डिवाइसेस की, ये आजकल बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा ड्रोन्स, व्हीकल्स, डोर लॉक, सिक्योरिटी कैमरास, और बहुत सारी, जैसे कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, है ना, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो ये सारे के सारे बहुत सारे हमारे जो कि जितने भी डिवाइसेस हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस या फिर कोई भी टाइप के डिवाइसेस, ये धीरे धीरे एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते जा रहे हैं। अब इंटरनेट जो है इवॉल्व होता जा रहा है हर एक दिन। अब ये धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं, फिर डिस्क्राइब कर सकें कि हर एक एस्पेक्ट, एक आर्किटेक्चर है इंटरनेट में, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है वगैरह वगैरह, है ना। अब जो कंप्यूटर्स हैं या तो वो कनेक्टेड होते हैं मॉडम से थ्रू केबल या फिर वायरलेसली वाईफाई। अब ये जो मॉडम है ये वायर्ड या फिर वायरलेसली तरीके से एक लोकल ISP से कनेक्टेड होते हैं। फिर ये ISPs जो है कनेक्टेड होते हैं एक नेशनल नेटवर्क से, और बहुत सारे ISP जो है कनेक्टेड होते हैं जिसके थ्रू हमारा एक रीजनल नेटवर्क बनता है, और रीजनल नेटवर्क कनेक्ट करके हमारा एक नेशनल नेटवर्क बनता है। और ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम कंट्री वाइज एक नेटवर्क बनता है जो कि हमारा बेसिकली इंटरनेट का बैकबोन है। सो हम बेसिकली क्या देखा कि बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक मॉडम से, है ना। बहुत सारे मॉडम ISP से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे ISP कनेक्ट होके एक नेशनल बनाते हैं। और वी कैन ऑल्सो से रीजनल, रीजनल कनेक्ट होके हमारा एक क्या कहते हैं, सॉरी ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा। पहले बहुत सारे ISPs मिलके हमारा रीजनल नेटवर्क बनाते हैं, फिर रीजनल बहुत सारे कनेक्ट होकर नेशनल बनाते हैं,
फिर नेशनल के बाद हमारा कंट्री लेवल नेटवर्क बनता है, फिर ये बहुत सारी कंट्रीज मिलके हमारा पूरा इंटरनेट बनाता है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इंटरनेट इज। ये एक नेटवर्क है जिसमें सारे के सारे डिवाइसेस अक्रॉस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके। अब इंटरनेट जो है आजकल बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ हमारी टेक्निकल फील्ड्स में इंक्लूडेड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर कनेक्शन कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हो, जबकि ये सोसाइटी में हर जगह यूज़ करा जा रहा है। इट इज़ एविडेंट कि आप देख रहे होंगे कि इसका जो यूज़ है ऑनलाइन टूल्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है आजकल, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजेशन, ई कॉमर्स, हर जगह। तो दिस इज व्हाट बेसिकली इंटरनेट इज। और वी कैन ऑल्सो फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो से इंटरनेट इज अ रोड, है ना, ये हमारा एक पाथ है जिस पे हम चल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब और डब्ल्यू। द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इन शॉर्ट, ये बेसिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक ओशन है जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर्ड है, जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ इंटरनेट इंटरलिंक्ड वेब पेजेस या फिर वेब रिसोर्सेज है। मैं बिलियन में नहीं बोल रहा हूँ, देर आर 8.1 बिलियन आई गेस ह्यूमंस एंड देर आर ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं, है ना। सो ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एग्जिस्ट करते हैं www पे। अब ये जो रिसोर्सेज है वेब पे, या तो हम इसे शेयर कर सकते हैं या तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। पहले फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता था कि हमें स्पेसिफिकली पहले लॉग इन करना पड़ता था थ्रू कंप्यूटर, है ना, थ्रू द इंटरनेट। इसके बाद फाइल्स को हर एक कंप्यूटर पे कभी कभार मतलब मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो अलग अलग फॉर्मेट्स में होती थी, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि एक दूसरे के कहते हैं फाइल से डॉक्यूमेंट्स को समझ सके। सो इसके बाद जब ये प्रॉब्लम सर टिम बर्नर्स ली ने देखी, एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जब इन्होंने ये प्रॉब्लम एनकाउंटर करी, है ना, सो इन्होंने बेसिकली क्या किया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रेजेंट किया वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में। ये हमारा बेसिकली था इंटरनेट बूम या फिर डब्ल्यू बूम, है ना। इस पॉइंट पे जब लोगों को पता लगा कि इतना इजी हो सकता है इंटरनेट यूज़ करना, तो सब ने स्टार्ट कर दिया इंटरनेट को यूज़ करना, जिसके बाद ये बहुत बड़ा बूम बना था, इंटरनेट बहुत फेमस हो गया था, है ना। सो बेसिकली इन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रेजेंट किया बाय डिफाइनिंग 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज़। वो टेक्नोलॉजीज़ क्या है, सबसे पहले तो HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज बेसिकली है क्या, ये डिज़ाइन करने के लिए काम आती है एक स्टैंडर्डाइज वेब पेजेस, ताकि जो वेब का कंटेंट है उसे रीड कर सके और कोई भी कंप्यूटर उसे समझ सके। आजकल जो है हर एक वेब पेज वो डिज़ाइन करा जाता है यूजिंग HTML। तो सबसे पहला उनकी क्या कहते हैं फंडामेंटल क्रिएशन ये थी वेब के लिए। नेक्स्ट आ गया URL और URI और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ओके। ये बेसिकली क्या है, एक यूनिक एड्रेस या पाथ है हर एक रिसोर्स को ढूंढने के लिए वेब के अंदर, और इसको हम URL भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू कैन से लोकेटर और आइडेंटिफायर, इट इज़ द सेम थिंग। ओके। अब हर एक पेज जो वेब पे है उसके पास एक यूनिक URL है। जैसे कुछ एग्जांपल है https://mhrd.gov.in या फिर ncrt.nic.in या फिर air india.in, ये सारे के सारे एग्जांपल है हमारी URL के। अब URL कभी कभार हमें URL को कभी कभार वेब एड्रेसेस भी बोलते हैं लेकिन URL सिर्फ डोमेन नेम नहीं होता, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि ये पूरा एक URL दिया है, इसमें हम बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला पार्ट, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा डोमेन नेम है, फिर जब इसको एक्सीड कर जाते हैं इसके बाद फिर हम एक तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, टेक्स्ट बुक फोल्डर के अंदर हम ये वाली फाइल को व्यू कर सकते हैं। आप इस तरीके से सिंपली समझ सकते हैं कि ये URL को कैसे पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स था जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिट्रीव कर सकें लिंक्ड वेब पेजेस अक्रॉस द वेब। ये सिक्योर और एडवांस वर्जन भी इसका बाद में लॉन्च हुआ था HTTP है, जिसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए थे ताकि हमारा सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके वेब के अंदर। ओके। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं वेब को इंटरनेट के साथ थोड़ा क्या कहते हैं कंफ्यूज रहते हैं। अब इंटरनेट बेसिकली क्या है, एक ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जो कि मे और मे नॉट हैव फाइल्स या वेब पेजेस जो कि शेयर करना चाहें वर्ल्ड के साथ। लेकिन वेब क्या है, वेब बेसिकली एक इंटर लिंकिंग है कि एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एक कंप्यूटर में जिसको हम एक्सेसिबल कराना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट। सो www आज हमें यूजर्स को एक्सेस देता है ओवर वास्ट कलेक्शन ऑफ एरिया इंफॉर्मेशन जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं विद द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड।
इसको मोस्ट पॉपुलरली बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। और इफ़ यू वांट टू रिमेंबर इजीली, इंटरनेट इज ओनली द पाथवे और वी कैन से रोड। ओके, लेकिन www इज द शॉप। So by using internet we can walk, but if we want something meaningful, or we want something specific, so www is the location where we can get our things what we want. So basically इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और वेब एक सर्विस होगी जो कि इंटरनेट को यूज़ करती है। ओके, सो ये हमारा हो गया बेसिकली इंटरनेट के बारे में। अब नेक्स्ट हम समझते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट पे जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसमें मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं। हर एक वेबसाइट हम स्टोर करते हैं एक सर्वर में जो कि कनेक्टेड होती है थ्रू इंटरनेट। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सर्वर के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, है ना। अब हर एक डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसके पास एक आईपी होगा। तो अगर हमें एक वेबसाइट को एक्सेस करना हो तो हमें हमें एंटर करनी पड़ेगी अलग अलग आईपीज। जैसे इंस्टा अगर हमें करना हो तो उसके लिए डिफरेंट आईपी, अगर हमें गूगल करना हो तो उसके लिए डिफरेंट आईपी, है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस हमें याद रखनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ बहुत मुश्किल हो सकती है कि हम हर अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग आईपी एड्रेसेस को याद कर सकें। सो हमने बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा कि जैसे कि हम नाम याद करने ईजियर रहते हैं, है ना। सो हर एक कंप्यूटर सर्वर जो है जो होस्ट कर रहा है एक वेबसाइट या फिर क्या कहते हैं वेब रिसोर्स, इसको नाम देना शुरू किया अगेंस्ट आईपी एड्रेसेस। मतलब एक नाम लिंक्ड होगा टू इट्स आईपी। जैसे कि यहाँ एक नाम है, ये लिंक्ड होगा टुवर्ड्स इट्स आईपी। इंस्टेड कि हम आईपी याद रखें हम डायरेक्ट इसका नाम सर्च कर सकते हैं। इन्हीं नाम को बोलते हैं हम डोमेन नेम या फिर होस्ट नेम, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स देयर यूनिक आईपी एड्रेसेस जो हर एक सर्वर को दी जाती है। अब इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक तरीके से फ़ोन बुक देख सकते हैं, या फिर आप लेट्स उसके फ़ोन बुक। जैसे कि आपका फ़ोन है उसमें कॉन्टैक्ट्स होंगे, इंस्टेड कि आप किसी का नंबर याद रखें, है ना, इंस्टेड किसी का आप नंबर याद रखें, आप डायरेक्टली उसका नाम भी सर्च कर सकते हैं ताकि आपको उसका नंबर मिल रहा है और आप कॉल मिला लें, है ना। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इन अ नटशेल इज डीएनएस और डोमेन नेम सिस्टम इज। अब नेक्स्ट आता है डोमेन नेम सर्वर। अब हमने समझ लिया कि डोमेन नेम सिस्टम हमें क्यों चाहिए था, है ना। अब सर्वर्स के बारे में समझते हैं। अब इंस्टेड कि हम आईपी एड्रेसेस को याद करें हम हर एक आईपी को एक डोमेन नेम देते हैं, है ना। लेकिन एक्सेस करने के लिए वेब रिसोर्स ब्राउज़र को फिर भी उसका आईपी एड्रेस चाहिए होगा, है ना। ताकि हम जब भी डोमेन नेम एंटर करें हम पहले आईपी एड्रेस उसका यूज़ करें उसके बाद ही हम जा पाते हैं, क्योंकि एट लास्ट तो हमें आईपी एड्रेस ही चाहिए। जैसे किसी को हम कॉल मिलाएं तो एट लास्ट हमें उसका नंबर ही चाहिए, उसके नाम से हम कॉल नहीं मिला सकते। सो इस डोमेन नेम को जो हर एक वेब रिसोर्स का है, वेब सर्वर का है, कन्वर्ट करने के लिए टूवर्ड्स इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना, है ना। सो इसको हम करते हैं यूजिंग डोमेन नेम डीएनएस सर्वर। ओके, इसीलिए हम जब भी एक यूआरएल एंटर करते हैं तो एक एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है एक कंप्यूटर सर्वर के अंदर जाता है जिसे हम बोलते हैं डीएनएस सर्वर, जिसके थ्रू हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है फॉर दैट स्पेसिफिक डोमेन नेम। फिर इस आईपी एड्रेस को जब हम मिल जाता है तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल रिट्रीव करता है वो इन्फॉर्मेशन उस एड्रेस पे, और उसके बाद हमारे ब्राउज़र में हमें वो सारा डेटा दिखता है। जैसे कि अगर हम एज ए यूज़र कुछ भी डालें, है ना, तो कुछ भी डालने के बाद हम दिस इज़ ऑपोजिट, हम कुछ भी अगर डालें जैसे www.ncrt.nic.in, है ना, हम डालें तो ये डीएनएस सर्वर में जाएगा, डीएनएस लुकअप होएगा कि चेक करेगा कि पूरे सर्वर में कोई रिकॉर्ड है इस डोमेन के अगेंस्ट एक हमारा क्या कहते हैं आईपी एड्रेस। और जैसे ही आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो ये वापस दे देगा हमें एक आईपी एड्रेस, है ना। हमें जैसे आईपी एड्रेस वापस मिल जाएगा फिर ऐसे बेसिकली हमारा प्रोटोकॉल करेगा एचटीटीपी, फिर इस आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा क्या कहते हैं सर्वर होगा उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा। सो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आईपी एड्रेस का फ्रॉम द डीएनएस सर्वर। अब डीएनएस सर्वर बेसिकली मेंटेन करता है एक डेटाबेस जिसमें एक डोमेन नेम होता है और उसका आईपी एड्रेस। सो डीएनएस सर्वर में बेसिकली दो कॉलम होते हैं, डोमेन नेम और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। जैसे कोई भी www.ncrt.com फिर उसका कोई भी आईपी एड्रेस होता है, फिर google.com उसका कोई भी आईपी एड्रेस, इस तरीके से बहुत बड़ा डेटाबेस होता है।
अब समझने के लिए कि डोमेन नेम रेजोल्यूशन कैसे काम करता है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डीएनएस सर्वर्स कैसे रखे जाते हैं या फिर कहाँ रखते हैं। डीएनएस सर्वर बेसिकली हम एक हायरार्किकल ऑर्डर में रखते हैं। सबसे टॉप पे होते हैं हमारे 13 सर्वर्स जिन्हें हम बोलते हैं रूट सर्वर्स। फिर इन रूट सर्वर्स के जो इनके अलावा जो डीएनएस सर्वर्स होते हैं उनको हम अलग अलग लेवल्स पे रखते हैं। अब डीएनएस सर्वर में मे बी एक आईपी एड्रेस हो सकता है एक डोमेन डोमेन के लिए, या फिर एक आईपी एड्रेस होता है एक दूसरे डोमेन नेम सर्वर के लिए, ताकि हम सर्चिंग इजीली कर सकें। सो हमारे पास सबसे पहले 13 होते हैं, फिर इसके नीचे और भी बहुत सारे होते हैं। या तो इसमें इस टाइप की टेबल होगी, डोमेन नेम और आईपी, या फिर डोमेन नेम और डीएनएस सर्वर, दो हमारे पास टेबल्स होती हैं। तो इस तरीके से हम पूरा डीएनएस लुकअप करते हैं। सो बेसिकली इस पूरी की पूरी वीडियो में हमने यही समझने की कोशिश करी कि हम किसी भी नोड को या फिर डिवाइस को एक नेटवर्क के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, फिर इंटरनेट के बाद हमने यूआरएल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद डीएनएस की डीएनएस क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, कैसे हम डीएनएस को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।